दोस्तों, आज बात करेंगे ब्लेसिंग्स के बारे में, आशीर्वाद के बारे में, कृपा दृष्टि के बारे में, दुआओं के बारे में। ये सब यहाँ हैं, इस पृथ्वी पे दुनिया में हैं और इनके वेवलेंथ होते हैं और इनके वाइब्रेशंस होते हैं। दोस्तों, यदि हम लोगों से पूछें कि आपको अपने जीवन में आशीर्वाद किस रूप में दिखता है, तो अधिकतर लोग यही कहेंगे कि जो हमारे घर में खुशहाली है, जो अच्छी तंदुरुस्ती है, जो हमारे परिवार का प्रेम भाव है, ये सब आशीर्वाद का ही नतीजा है। और ये बिल्कुल सच है। जब हमें आशीर्वाद मिलता है दोस्तों, तो हमारे घर में अपने आप खुशहाली आ जाती है और हमारे घर में मुसीबतें आने से घबराती हैं। अब ये कहाँ से आते हैं आशीर्वाद? ऐसा है कि पहले हमको ये यकीन करना चाहिए कि जब कोई दिल से आपको आशीर्वाद देता है तो वो हमारे तक पहुंचता है। वो हम लोगों ने अभी तक वाइब्रेशंस देखी नहीं है, वेवलेंथ देखी नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि जिस तरह से आपके फ़ोन में लाइव क्रिकेट मैच दिखता है, क्योंकि वहाँ के जो वेवलेंथ्स हैं वो किसी सैटेलाइट पे जाती हैं और सैटेलाइट से घूम के आपके फ़ोन पे आती हैं। उसी तरह से आशीर्वाद, कृपा दृष्टि जाती हैं और कहीं ना कहीं से घूम के आपके पास आती हैं। तो ईश्वर की कृपा दृष्टि सबसे ज़रूरी होती है। अगर ईश्वर आपसे प्रसन्न है, यदि आप सही इंसान हैं, अच्छी तरह से जीते हैं, तो आपको ईश्वर की कृपा दृष्टि मिलती है। इसके लिए प्रार्थना ज़रूर करिए और लोगों की मदद ज़रूर करिए, अच्छे काम ज़रूर करिए और ईश्वर खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे और आपको ढेर सारी कृपा दृष्टि देंगे। बुज़ुर्गों के, गुरु के, अपने टीचरों के और भी जो वरिष्ठ लोग हैं आपके जीवन में, आपके समाज में, उनके सामने झुकने से, उनके पांव छूने से वो आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जो गरीबों को या ज़रूरतमंदों को मदद करते हैं, उनको अन्न देते हैं, अनाज देते हैं, खाना पीना देते हैं, इलाज के पैसे देते हैं, उनकी ज़िंदगी सुधारने में मदद करते हैं, ऐसे में वो दुआ देते हैं आपको, और वो जो दुआ देते हैं वो आपके बहुत काम आती है दोस्तों। अब ये सब कहाँ जाता है? ये जो कवच है ये कैसे बनता है? हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी, जैसे कहते हैं, छेद होते हैं जिनसे कुछ भी हमारे अंदर तक पहुँच सकता है। जब हमें आशीर्वाद मिलता है और हमें कृपा दृष्टि मिलती है और हमें दुआएं मिलती हैं, तो हमारे इर्द गिर्द एक कवच बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है, जो बुरी नज़रें हैं, जो जलने वालों की नज़रें हैं, जो दुश्मनों की नज़रें हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं दोस्तों। और जब हमारा कवच मजबूत होता है और कोई हमारा भला बुरा चाहता है, तो जब वो आती है उसकी नज़र, तो वो टकरा के वापस चली जाती है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, वो हमारे कवच को भेद नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, ये कवच बनाना बहुत ज़रूरी है और ये कवच केवल आशीर्वाद से ही बनता है, लोगों की अच्छी भावनाओं से ही बनता है। और कभी भी कोई मौका मत छोड़िए। मैं आपसे सिर्फ एक बात और कहूँगी अपने बारे में। मैं शादी के बाद हर सुबह सास ससुर के पैर छूती थी। कई साल गुजर गए, मेरे कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा अब तुम्हें रोज़ रोज़ पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत साल हो गए, आते जाते कभी छू लिया करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। हर सुबह जब मैं पैर छूती हूँ तो सासू माँ मुझे आशीर्वाद देती हैं, सदा सुहागिन रहो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो आशीर्वाद इकट्ठा होता जाता है। तब तो मेरी उम्र भी कम थी, फिर भी मेरे को ऐसा लगा। और एक चीज़ और अंत में कहूँगी, जैसे कि आपने देखा है खुले मैदान में एक झंडा होता है, वो झंडा जो होता है वो हवा का रुख बताता है। वैसे ही जब मैं सास के पैर छूती थी तो मुझे दिन भर का रुख पता चल जाता था। ज़्यादातर तो वो खुश होके मेरे सर पे हाथ रख देती थी, बहुत खुश होती थी। कभी कभी उनकी आवाज़ ऊंची होती थी तो मुझे लगता था आज तो इनका मूड अच्छा है। कभी कभी आवाज़ धीमी होती थी तो मैं समझ जाती थी आज थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और कभी कभी जब मैं उनके पैर छूने को झुकती तो वो तिरछी हो जाती थी, तो मैं समझ जाती थी आज तो मुंह बंद रखना पड़ेगा। ये तो खैर मजाक के तौर पे आपको बताया,
लेकिन आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कोई भी मौका मत छोड़िएगा। और बातें बाद में करेंगे। नमस्ते।